क्रिकी और क्रिकेट में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। कल शुरू होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच। अब मजा आएगा जब डरबन में सजेगा क्रिकेट का मेला। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की रीसेंट T20 फॉर्म कुछ अच्छी नहीं जा रही। इंडिया जिस तरह साउथ अफ्रीका में आया और जिस तरह होम सीरीज में T20 में साउथ अफ्रीका की धुलाई की इंडिया ने, तो अभी भी साउथ अफ्रीका को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ, तो पाकिस्तान को भी अपनी T20 फॉर्म में बहुत कुछ मेहनत की जरूरत है। दोनों टीम्स में अपनी अपनी सिलेक्शन दी है और अब नए नए प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी, बाबर और रिजवान की वापसी हुई है, जबकि साउथ अफ्रीका में हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी करेंगे और उनके कैप्टन मार्करम इसमें T20 सीरीज में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपसे डिस्कस करूंगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के सिलेक्शन के बारे में। मैं आपको अपना एक्सपर्ट व्यू दूंगा। पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है T20 में, जो स्क्वाड के प्लेयर्स आए हैं, मैं उन पे अपना नजरिया आप सब लोगों के सामने पेश करूंगा। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि पाकिस्तानी सिलेक्शन ने फखर जमान को क्यों नहीं पिक किया इस T20 स्क्वाड में। फखर जमान जो कि वाहिद एक ऐसे प्लेयर है जो गेम का रुख बदल देते हैं। फखर जमान के बारे में सिलेक्शन कमेटी कह रही थी कि वो फिटनेस मसाइल का से दुचार है, लेकिन अभी जो रिसेंट पाकिस्तान में चैंपियंस कप हो रहा है, T20 लोकल लीग हो रही है, उसमें फखर जमान बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। तो फिर सिलेक्शन कमेटी ये क्यों बार बार कह रही है कि फखर जमान को फिटनेस का मसाइल है। और याद रखें, डरबन जिधर ये मैच होना है, ये वही ग्राउंड है जिधर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। लेफ्ट हैंडर्स को ये ग्राउंड बहुत सूट करती है और फखर जमान की फॉर्म, रिसेंट फॉर्म भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खास तौर पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने उनके घर में बहुत शानदार इनिंग्स खेली है, फिर भी सिलेक्शन कमेटी ने इस बार फखर जमान को नहीं रखा। और उसके मुकाबले में बाबर आजम जो मुसलसल T20 में फ्लॉप हो रहे हैं, उन्हें दोबारा T20 स्क्वाड में ले आए हैं। व्यूवर्स, ये क्या माजरा है। पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी ये बात क्यों नहीं समझ रही कि बाबर आजम के बस की बात नहीं T20 में खेलना। वो वनडे तो में किसी हद तक खेल सकते हैं और टेस्ट भी, लेकिन T20 फॉर्म में आपको अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। इसमें रन बॉल स्ट्राइक रेट की भी गुंजाइश नहीं होती। खान ने भी इस T20 सीरीज में वापसी की। अब रिजवान जो संभावित सीरीज में नहीं खेले थे, उनकी फॉर्म भी कुछ T20 में अच्छी नहीं चल रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो बहुत ही ऑकवर्ड अंदाज में खेल रहे थे। उनकी टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। जो उनकी ऑफ स्टंप पे आके जो लेग हिट मारते हैं, जिनकी वजह से वो माने जाते हैं, वो शॉट्स उनकी अभी तक बिल्कुल फ्लो में नहीं आ रही। तो ये सीरीज उनकी फॉर्म में वापसी के लिए बहुत जरूरी है। पहले T20 मैच में उन्हें चाहिए कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और अपना पुराना टच वापस लाएं। और फिर पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए। इसके अलावा स्क्वाड में इरफान खान है, उन्हें देना चाहिए चांस, क्योंकि पिछले जिम्बाब्वे सीरीज पे तैयब ताहिर ने अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा पाकिस्तान, अब मैं आपको पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का बताता हूं। ये प्लेइंग 11 मेरी नजर में तीनों T20 मैचेस में यही प्लेइंग 11 होना चाहिए। पहले ओपनिंग में आना चाहिए सैम अयूब और उमैर बिन यूसुफ को। सैम अयूब बहुत ही अच्छी टच में है और लेफ्ट हैंडर है, और डरबन की ग्राउंड लेफ्ट हैंडरों की लेफ्ट साइड से छोटी होती है, तो ये उनको एडवांटेज है और यहाँ पर की पुल शॉट्स बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए रिजवान, तैयब ताहिर और इरफान खान को, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। स्पिनर्स कब आते हैं, स्पिनर्स में बहुत तैयब ताहिर और रिजवान अच्छा खेलते हैं, अच्छी स्वीप्स मारते हैं। साउथ अफ्रीका के पास शम्सी, जॉर्ज लिंडे जैसे स्पिनर्स हैं। इनको टैकल करने के लिए रिजवान और तैयब ताहिर का मिडिल ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसके बाद पाकिस्तान को लोअर मिडिल ऑर्डर में चाहिए जहादात खान, अब्बास अफरीदी की खिदमात, जो कि ऑलराउंडर है और बिग हिटिंग करते हैं। इसके अलावा वो बॉलर्स भी हैं, तो ये पाकिस्तान को एक अच्छा एज है कि डरबन की ग्राउंड पेसी भी है, यहाँ पे बॉल बाउंस भी होता है, क्योंकि ये डे नाइट मैच है। तो
अंडर लाइट्स बॉल यहाँ पे बाउंस भी होगा, थोड़ा स्विंग भी होगा, तो इसीलिए पाकिस्तान को 2 ऑलराउंडर्स के साथ जरूर जाना चाहिए। अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान, इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी भी नीचे से हिट मार लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का लोअर मिडल हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ यहां जरूर जाना चाहिए, जिसमें एक इब्रार अहमद और दूसरे सुफियान मुकीम। याद रहे जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका का T20 टूर किया था तो उन्होंने भी अपने 2 स्पिनर्स से साउथ अफ्रीका को अपनी जाल में फंसाया था, जिसमें चक्रवर्ती जो इब्रार की तरह फिंगर स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, और दूसरे बिश्नोई थे। इन्होंने क्या कमाल बॉलिंग की थी और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को बहुत ही टफ टाइम दिया था। तो पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ लाजमी जाना चाहिए। सुफियान मुकीम जो बहुत ही एक्स फैक्टर इस सीरीज में साबित होंगे, मेरी नजर में बहुत अच्छी गुगली करते हैं और पेस भी उनकी ज्यादा तेज है। तो ये 2 स्पिनर्स मैंने आपको बता दिए, और इसके साथ देने के लिए हारिस रऊफ पेस बॉलर अटैक में आ गए। तो ये मैंने प्लेइंग 11 आपको बता दी है, और इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अब ये यंगस्टर्स का दौर है, T20 यंगस्टर्स का गेम है, और यहाँ पे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स चाहिए और एग्रेसिव बॉलर्स चाहिए। तो ये व्यूअर्स मैंने आपको अपनी पाकिस्तानी टीम बताई है, और पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी को मैंने एक अच्छा मशवरा दिया है। देखते हैं अब कल के T20 मैच में पाकिस्तान कौन सी टीम मैदान में उतारती है। अब मेरी नजर में जहांदाद एक यूटिलिटी प्लेयर है, वो लेफ्ट हैंडर है, तो उसे पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि फ्लोटिंग पोजीशन में रखे। जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जरूरत हो, लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। और जहांदाद खान जिस तरह पाकिस्तान पिछले सीरीज में जब नवाज होते थे उनको कभी ऊपर भेज देते थे, कभी नीचे, यही उन्हें जहांदाद के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि जहांदाद की बैटिंग का अभी किसी भी टीम को इतना इल्म नहीं है। मेरी नजर में बहुत ही अच्छे बिग हिटर हैं, और जब उनके स्ट्रोक्स लगते हैं तो छक्के से कम नहीं जाते। अब मैं बात करता हूं थोड़ी साउथ अफ्रीकन टीम की। साउथ अफ्रीका के पास क्लासन और मिलर जैसे डेंजरस प्लेयर हैं, ये जब भी चलते हैं तो कोई भी टीम का अटैक एक ऑर्डिनरी अटैक बना देते हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यू प्लेयर्स को इस सीरीज में चांस दिया, जिसमें ब्रीड्स के हैं, डोनेवन फरेरा है, वो ऐसे T20 की प्रोडक्ट है इनकी, वो बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं और क्रीज का बहुत अच्छा यूज करते हैं और क्लीन हिटिंग करते हैं। तो साउथ अफ्रीका को इन दोनों यंगस्टर्स से बहुत सी उम्मीदें होंगी। इसके अलावा उन्होंने एक्सपीरियंस वेंडर डूसन इस T20 टीम में वापसी कर रहे हैं, जॉर्ज लिंडे वापसी कर रहे हैं काफी देर बाद, वो बहुत ही अच्छी फ्लाइट से गेंद कराते हैं। और शमसी का तो हम सबको पता ही है क्या कमाल वेरिएशन से करवाते हैं, और मिडल ओवर्स में वो किसी भी टीम को मुश्किलात का शिकार करते हैं। तो ये तो रही साउथ अफ्रीका का, मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया। इसमें एनरिक नोकिया की वापसी है जो इंडिया सीरीज में नहीं खेल रहे थे। उनकी एक्सप्रेस पेस पाकिस्तानी बैटर्स को जरूर तंग करेगी। तो ये पाकिस्तानी बैटर्स को सोचना चाहिए कि इस एनरिक नोकिया जैसे हाई पेस से कैसे उन्हें निपटना है, और उन्हें इस पेस को यूज करना है, और इस जो वो शॉर्ट बॉल्स कराते हैं उससे खास तौर पे इन्होंने बचना है, और अपनी टाइमिंग और अपर कट्स पे ज्यादा जोर देना है, फाइन लेग पे ज्यादा जोर देना है। ये पाकिस्तान की स्किल्स अपनी बैटिंग लाइनअप में जरूर इंप्रूव करनी होगी जब वो एनिक नोकिया को खेलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया है, अपनी राय दिया है कि पाकिस्तान को कौन सी टीम खिलानी चाहिए। तो कल जो T20 मैच होगा उसके बाद मैं फिर एक और शो करूंगा और अपने एनालिसिस से आप सबको आगाह करूंगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि क्रिकेट का मेला यूं ही सजता रहे।